तो मां गंगा के पावन तट पर गंगा का कलकल निनाद, सुंदर स्थान, परीक्षित सामने बैठा है, ऋषि मुनि सामने बैठे हैं, सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत। सबसे पहले प्रारंभ हो रही है श्रीमद्। कई प्रकार के मद होते हैं व्यक्ति के ऊपर। काम का मद, क्रोध का मद, लोभ का मद। क्रोध का मद, ओहो, व्यक्ति के ऊपर मद चढ़ जाता है अपने गुस्से का कि भाई मेरे गुस्से से बचकर रहना। अच्छा जी कि हाँ मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, ये मद चढ़ जाता है किसी किसी के ऊपर। और सिद्धांत है गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर ही आता है, अपने से बलशाली के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता। आता तो है लेकिन व्यक्ति जताता नहीं। जताता किसको है? जो अपने से कमजोर है। ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति जब उसका बॉस उसको डांटता है कि 3 दिन हो गए तुम्हें ये फाइलें मैंने दी थी, तुमने अभी तक ये फाइलों का काम पूरा नहीं किया, सैलरी पूरी लेते हो, काम पूरा क्यों नहीं करते? क्रोध तो आता है उस समय, लेकिन कुछ बोलता नहीं व्यक्ति। क्यों? क्योंकि बॉस है, अगर बोल दिया तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन वो क्रोध शांत नहीं होता। क्रोध शांत नहीं होता, क्रोध अंदर रहता है, सारा दिन काम करता है, और जब घर जाता है पत्नी दरवाजा खोलती है तो शुरू हो जाता है। पत्नी पूछ बैठे उस समय कि क्यों जी कहाँ रह गए थे, आज तो 10 मिनट लेट हो गए। बस प्रारंभ हो जाता है, अरे तुम्हें अपनी पड़ी रहती है, रास्ते में इतना जाम था, आ ही रहा हूं, रोज आता हूं, कोई दिन रहा है क्या जो मैं नहीं आया हूं? पत्नी भी सोच रही है सुबह गया था तो बिल्कुल ठीक था, शाम को आया तो क्रोध में भर कर आया। और बेचारी ने चाय पूछ ली कि चाय पियोगे? रोज बताना पड़ेगा कि मैं चाय पीऊंगा? तुम्हें पता है मैं ऑफिस से आता हूं, चाय पीता हूं, क्या स्टाम्प पर लिख कर दूं तुम्हें? क्रोध कर रहा है। पत्नी भी सोच रही है ना जाने कहां कहां का क्रोध में मुझ पर निकाल रहे हैं। अब पत्नी को भी क्रोध आ रहा है लेकिन क्रोध नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि घर में रहना है। वो भी करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वो भी बच्चों को बैठाकर आई थी अभी कि तुम कुछ खा पी लो, खेल लो। तो पत्नी को क्रोध तो आया लेकिन पति के ऊपर नहीं किया, जाकर बच्चों की गाल पर 2 तमाचे मार दिए। हर समय खेलना, हर समय उदम मचाना, तुम पे पढ़ाई नहीं होती, पेपर सिर पर हैं। बच्चे भी सोच रहे हैं अभी अभी मम्मी आई थी कमरे में, काजू बादाम देकर गई थी, अभी अभी क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही है? बच्चों को भी गुस्सा आया, क्या करें, मां को तो कुछ कह नहीं सकते। गुड्डे को उठाया, गर्दन को मरोड़ा और फेंक दिया, किताबों को पटका और पढ़ाई प्रारंभ कर दी। आप विचार करें, क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्रोध केवल फॉरवर्ड हो रहा है। खत्म कहां हो रहा है? ऑफिस ने बॉस ने गुस्सा किया व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति ने आकर अपनी पत्नी को वो क्रोध दे दिया, पत्नी ने अपने बच्चों को वो क्रोध दे दिया, बच्चों की जहां सामर्थ्य थी वहां क्रोध निकाल दिया। इसको कहते हैं क्रोध का मद। क्रोध का मूल स्वभाव शांति की ओर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मूल स्वभाव जो है वो शांत रहना है। क्रोध कब तक करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कभी तो शांत हो जाओगे। रोते हुए व्यक्ति को कहो कि जरा चुप हो जाओ तो वो चुप नहीं होता। कोई रो रहा हो ना, उसको कहो मत रो भाई, तो क्या करेगा वो? और तेज रोएगा।
हंसते हुए व्यक्ति को कहो भाई हंसो मत, उसे और हंसी आएगी। काम का मद, क्रोध का मद, लोभ का मद, जितना लाभ उतना लोभ बढ़ता है। आज 10,000 का फायदा हुआ तो और लोभ बढ़ गया कि कल 20 का होना चाहिए। लोभ कौन है? लोभ है मंथरा, रामायण। और लोभ के ऊपर जो वार किया है वो शत्रुघ्न ने किया है। शत्रुघ्न ने लोभ को मारा है। घर में रहकर अगर वार किया है तो शत्रुघ्न ने किया है। तो श्रीमद, मद हो कहे का? भगवान की भक्ति का मद हो कि भाई मैं 10 माला करता हूं, कल से मैं इसको 15 करूंगा, 20 करूंगा, भजन का मद हो। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। चारों अक्षर क्या कह रहे हैं? भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, भाग व यानी वैराग्य, और अंतिम है त यानी त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की यात्रा है श्रीमद् भागवत। सबसे पहले जीवन में भक्ति प्रदान करती है श्रीमद् भागवत, भक्त बनाती है हमें। और भक्ति की परिभाषा बड़ा टेढ़ी है। कौन है भक्त? क्या धोती कुर्ता पहनने से हम भक्त बन जाते हैं? मस्तक पर चंदन लगाने से, कंठी माला पहनने से हम भक्त बन जाते हैं क्या? भगवे वस्त्र पहन ले क्या हम भक्त बन जाते हैं? सुबह शाम मंदिर जाते हैं तो क्या हम भक्त बन जाते हैं? हम नाचते हैं, कीर्तन में गाते हैं तो क्या हम भक्त बन जाते हैं? ये नाचना, ये गाना, ये धोती कुर्ता पहनना, चंदन लगाना, माला फेरना, मंदिर जाना, ये भक्ति के अंग हैं। भक्ति तो है लेकिन पूर्ण रूपेण भक्ति नहीं है। भक्ति के अंग हैं ये। भाई किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को धोती कुर्ता पहनना अच्छा लगता है, किसी को मंदिर जाना अच्छा लगता है, किसी को सुंदरकांड का पाठ अच्छा लगता है, किसी को हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा लगता है। ये सब भक्ति के अंग हैं। महिलाएं मंदिर जाती हैं और आज तो मंदिर जाने का भी फैशन है। भागवत की भाषा थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन औषधि वही काम करती है जो कड़वी हो। महिलाएं मंदिर जाती हैं, मंदिर में एक महिला मंदिर गई, मंदिर से लौट कर आ रही थी, तभी दूसरी महिला ने उससे पूछ लिया कहां से आ रही हो? कि मंदिर से, रोज जाती हूं। उस महिला ने पूछा कि कौन था मंदिर में? कहा कि मंदिर में मिसेस गुप्ता मुझे मिली, मिसेस अरोड़ा मुझे मिली, मिसेस शर्मा मुझे मिली, अनेक मिसेस मुझे मिली, लेकिन मिसेस राम और मिसेस श्याम को तो उसने देखा ही नहीं। दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जा रहे हैं हम। मेरा नियम ना टूट जाए, मेरी सहेली कहेगी कि आज मैं मंदिर नहीं आई। समाज को दिखाने के लिए हम कभी कभी मंदिर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाज देखे या ना देखे, भगवान को देखना चाहिए, भगवान दिखना चाहिए। मंदिर में जाकर भगवान की छवि का दर्शन करना चाहिए, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाने चाहिए। और मंदिर में दर्शन करने की पद्धति है, आप प्रतिमा के पहले चरणों का ध्यान करो, पहले चरणों का ध्यान करो, सीधा मूर्ति को मत देखना। आप किसी भी मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, देवालय में जाओ, पहले चरणों का ध्यान करो। अगर चरण दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और वस्त्र से ढके हुए हैं तो ध्यान कर लो कि भाई भगवान के चरणों का वंदन मैं करता हूं। चरण वंदना नारायण की भी चरण वंदना होती है, संतों की भी चरण वंदना होती है।
चरण क्यों छुए जाते हैं? अरे संत तो ऊपर से नीचे तक संत है, उसका सिर भी संत है, उसका हाथ भी संत है, उसका पेट भी संत है, उसके पांव भी संत है, लेकिन फिर भी चरणों को छुआ जाता है। शास्त्र कहते हैं किसी पंडित के, किसी ब्राह्मण के, किसी संत के, किसी गुरु के, किसी बड़े के अगर छूने हैं तो पांव के अंगूठे को छूना, घुटनों को मत छूना, पांव के अंगूठे को छूना, वरना मत छूना। आपसे झुका नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, आप केवल दूर से ही प्रणाम कर लो। आप दूर से प्रणाम करोगे तब भी फल उतना ही है, लेकिन छूना है तो पांव के अंगूठे को छूना, घुटनों से छूने से कुछ बात बनने वाली नहीं। एक व्यक्ति मिला मुझे, कहा कि महाराज आपको पता है ये लोगों के घुटनों में दर्द क्यों है? मैंने कहा क्यों है? कहा कि लोग एक दूसरे के घुटने छू रहे हैं, अपना दर्द फॉरवर्ड कर रहे हैं, सबके घुटने खराब कर दी है। मनोविनोद की बात, मजाक की बात। तो चरणों में शक्ति छिपी होती है, महापुरुष के चरण में, गुरु के चरण में, ब्राह्मण के चरण में, बड़ों के चरण में, अंगूठे में सारा भजन का सार छिपा होता है, पूरे शरीर का सार पांव के अंगूठे में होता है। प्रत्येक पत्नी को अपने पति के पांव के अंगूठे को रोज छूना चाहिए। बड़ी टिपिकल बात है भाई, बड़ी विचित्र बात है। कलयुग है। मैं प्रवचन कर रहा था दिल्ली में, एक नया जोड़ा बैठा था। मैंने कहा कि पत्नी को पति के पांव का अंगूठा रोज छूना चाहिए। कथा के बीच में ही पत्नी ने अपने पति की ओर घूर कर देखा। पति को हंसी आई कि सुन ले, कमरे में आ गई। बाद में वो मेरे कहा कि महाराज आपने एक बात कही, बात तो अच्छी है, लेकिन इनके अंदर तो वैसे ही पहले इतना ईगो है, मैं पांव का अंगूठा छूंगी तो ये तो और। मैंने कहा नहीं नहीं, खत्म हो जाएगा वो ईगो। पांव के, पति के पांव के अंगूठे का जो रस है, जो तत्व है, वो केवल पत्नी के लिए है। जो स्त्री अपने पति के पांव के अंगूठे को नित्य प्रति छूती है, उस स्त्री की वाणी में ओज आ जाता है। ओज का मतलब यानी शक्ति प्राप्त होती है। फिर जो मुंह से वो निकालती है ना, पूरा होता है। ये समझ में आई इस कन्या को बात, ये तो फिर ठीक है। मैंने कहा ये मजाक नहीं, आप कर कर देखो। 1 वर्ष पूर्व ये बात कही थी मैंने, और आज वो स्त्री कहती है मैं उस नियम को अपना रही हूं। और महाराज मैं कह नहीं सकती कि मेरे जीवन में हर प्रकार के मंगल होता है। जो मैं मुंह से निकालती हूं संकल्प, वो पूरा होता है, लेकिन संकल्प हो शुभ। ऐसा ना हो कि पांव का अंगूठा छुआ और कामना कर दी कि पड़ोसन नहीं। किसी के विनाश के लिए कामना मत करना। संकल्प हो शुभ संकल्प। तो इसलिए पांव के अंगूठे को छूना, मंदिर में जाकर दर्शन करना, चरण वंदना करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सबके चरण की वंदना ही तो की। राम जी के चरण की वंदना, लक्ष्मण जी के चरण की वंदना, शत्रुघ्न के चरण की वंदना, लेकिन भरत जी के चरण की वंदना नहीं की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया? जब चारों भाई हैं, चारों के चरणों की वंदना करनी चाहिए थी। 3 भाइयों के चरणों की वंदना कर दी, 1 भाई के चरण की वंदना नहीं की, भरत के चरण की वंदना नहीं की। तो प्रश्न किया किसी ने गोस्वामी जी से कि सबके चरणों को वंदन किया, पर भरत चरण क्यों भाया ना? बोलो कविवर तुलसी बाबा, क्यों भरत को कमल बताया ना? यानी राम जी के जो चरण है वो कमल के समान है, लक्ष्मण जी के जो चरण है
वो कमल के समान है, शत्रुघ्न के जो चरण है वो कमल के समान है, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं बताया। तो प्रश्न कर दिया कि सबके चरणों को कमल कहा, पर भरत चरण क्यों भाया ना? बोलो कविवर तुलसी बाबा, क्यों भरत को कमल बताया ना? बड़ा सुंदर उत्तर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कहा, श्री भरत है भवरा रघुवर के, श्री भरत है भवरा रघुवर के, क्या उनकी शान घटा देता, मेरी कविता फीकी पड़ जाती, जो कमल पे कमल चढ़ा देता, मेरी कविता फीकी पड़ जाती, जो कमल पे कमल चढ़ा देता। यानी भरत जो है उनके चरण कमल नहीं है, वो तो स्वयं पूरे कमल हैं, और कमल के ऊपर कमल तो नहीं चढ़ता। श्री भरत को कमल का रूप बताया है, भंवरा है वो, कमल के चारों तरफ जो घूमने वाला भंवरा है वो श्री भरत जी हैं। प्रणाम किया मुख्य रूप से श्री भरत जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत को जहां पर ले जाकर बैठाया है ना, राम की भी महिमा इतनी नहीं है जितनी श्री भरत की है। 14 वर्ष का वनवास राम को और भरत को राज्य गद्दी प्राप्त हो रही